मैं ऑर्डर करना चाहूंगा टाकोस। मैं भी इसी से स्टार्ट करती हूँ और फिर एंचिलाडा। हाँ, और चिली सॉस। कौन कार्ने? सेम फॉर मी। और आप? हाँ, एज यूजुअल। जैसे कि जो उन्होंने लिया है वही। क्या आप दोनों मेक्सिको गए हैं कभी? मैं वहाँ के जेल में एक रात भी बता चुका हूँ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपने सच में एक रात गुजारी है? ओह सनीम, वो जेल सच में बहुत गंदी है। मैंने देखा था क्योंकि मैंने अपने पासपोर्ट खोने की कंप्लेन वहाँ लिखाई थी। अरे तुम इतनी टेंशन मत लो। क्या हम यहाँ बिजनेस की बातें कर सकते हैं? नहीं, कोई बिजनेस की बात नहीं होगी। ये लंच हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे को जान पाए, क्योंकि अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो फिर हम यहाँ क्या बात करेंगे? क्या हम यहाँ सिर्फ मेक्सिको मेक्सिको करेंगे और कुछ? हाँ, तुम सही हो। वैसे तुम और कहाँ गई हो आयजा? मैं अब तक पोलर एरियाज नहीं गई हूँ और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं अब तक क्यूबा भी नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे जाना है। और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गई हूँ। ओ, फिर तो आप कहीं नहीं गई है। आपने तो ट्रैवल ही नहीं किया है। और आप वर्ल्ड के बारे में क्या जानती है? आप कहाँ गई है? बताइए, कहाँ गई है आप? कहीं नहीं। बकवास। तो आपको ट्रैवलिंग पसंद है? हमारा तो वर्ल्ड टूर का प्लान था। फिर क्या हुआ? मैं जिस आदमी के साथ जाने वाली थी वो तुम्हारे बिना ही चला गया? नहीं, उनका दिमाग उन्हें छोड़कर भाग गया। मतलब जब फिर उनके दिमाग को थोड़ा सा धक्का लगेगा तब उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। वैसे वो सिर्फ मुझे भूल गए हैं और बाकी सब उन्हें याद है। खैर वो बातें छोड़िए, मैं आपको बाद में बताऊंगी आराम से कभी। वैसे आपको ट्रैवलिंग इतना पसंद क्यों है? सच कहूँ तो मुझे आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। ब्रावो, तुमने एक बुलेट में दोनों को शूट कर दिया है। कैसे कर लेती हो सनम? हाँ, वो पीछे का टेबल ना, बस बहुत हुआ। जैसे कि ये कोई कॉन्सर्ट है। ठीक है ठीक है, आपका चलने दो। मैं फ्री सोलो क्लाइंबिंग भी कर चुकी हूँ। फ्री सोलो क्लाइंबिंग? हाँ, ये आप क्या कह रही हो? एड्रेनलिन कोमा? क्या? सच में तुमने तो उन्हें सोलमेट्स ढूंढने में मदद जो की है सनम। डोंट एग्जैजरेट। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही। क्लाइंबिंग, जंपिंग, कैनोइंग सब कर चुकी हूँ। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक डाइविंग है, सच कह रही हूँ। हाँ, मैं भी नेटिव पर्ल हंटर्स के साथ कैरेबियन सी में डाइव कर चुका हूँ। कांग्रेचुलेशंस। आई कांग्रेचुलेट यू सनम। चिक्को! ओह, ये क्या था? वो मुझे एक मैक्सिकन फ्रेंड दिखाई दिया। मैं उसे हेलो करके आती हूँ। मैं बस अभी आई। काफी इंटरेस्टिंग लड़की है ये, है ना? हाँ, वो है, काफी इंटरेस्टिंग है। सनम, थॉटफुल बनो। अगर तुम कभी किसी ऐसे शख्स से मिलते हो जो तुम्हारे आत्मा की भाषा बोलता है तो तुम भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाती हो। इसीलिए जान और आयका को समझने की कोशिश करो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं और क्या कह सकती हूँ? ये अब एंड है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। इस पॉइंट से एंगेजमेंट और शादी तो बहुत दूर की बात है, समझी? मैं मेरे लवर को जाने नहीं दूंगी। कौन सा लवर? उन्होंने तो तुम्हें कहा है कि अब तुम उनके दिल में नहीं हो। ठीक है, शायद हम एक दूसरे से काफी दूर है, पर इस बात से तुम ये नहीं कह सकती कि ये हमेशा चलता रहेगा। जान का दिल मेरा घर है। तो क्या तुम स्ट्रगल करना चाहोगी? स्ट्रगल? अगर जरूरत पड़े तो मैं थर्ड वॉर भी कर दूंगी, समझी? क्या तुम परेशानियां ढूंढ रही हो? मैं? क्या तुमने ये मुझसे कहा? हाँ, एंगेजमेंट, वेडिंग। सुनो मेरी बात, मैं पहले भी उनके दिल में रहती थी तो मैं दोबारा भी ये कर सकती हूँ। बस इतना ही। मैंने उनके दिल में जगह बनाने का रास्ता ढूंढ लिया। हमने काफी खाना खा लिया है, अब क्या कॉफी पीना चाहोगी तुम? नहीं, मुझे मेरे अंकल से मिलने जाना है। ओके। क्या तुम अपने दोस्त से मिलकर आई? मैक्सिकन गाय चिको। हाँ, उसने मेरे लिए विशेष भेजे हैं। तो इसका मतलब तुम स्पेनिश तो अच्छे से बोल लेती होगी, है ना? विवा, कार्लोस, सांताना, अब हमें इस टॉपिक को बदलना होगा क्योंकि मुझे मेरी टर्किश लैंग्वेज ही बहुत पसंद है।
व्हाट्स अप? मिस्टर जान, अब सब लोग यही हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस एक सेकंड जान, एक लाटे मेरे लिए प्लीज। जान और सनम चाय लेंगे, तुम लोग क्या लोगे? हम लोग लाते हाँ, लेंगे। लाते लेते हैं। हाँ ठीक है। कितने सारे लाते लेने हैं और 2 और 3 ग्लास चाय, लेकिन उसे सर्व कौन करेगा? वेटर कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन सर्व करेगा? हाँ, क्योंकि जीजी यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें ही करना होगा। देखो सनेम प्लीज, मैं ये काम नहीं करने वाला। मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ और शेयर होल्डर को ये काम करना शोभा नहीं देता, भले मेरा अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। फिर जेजे भी हमारी मीटिंग में शामिल हो सकता है। हमने कल रात भी काम किया था, उसके पास काफी आइडियाज हैं। नहीं, वो नहीं आ सकता। वो दरअसल घर की सफाई कर रहा है, तो आई एम सॉरी। मेरी मॉम को बुरा लगने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये एजेंसी थोड़ी अजीब है, पर मेरा ये मानना है कि हमें मीटिंग्स ऐसे नहीं शुरू करनी चाहिए जैसे मेरी मोम को बुरा लग सकता है, यू नो। क्या वो मुझे हर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो आर्तो कपेलो वो कौन होने वाला है? हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है, हम उसे शूटिंग से पहले ढूंढ लेंगे। वैसे मेरा भाई शूटिंग करेगा और वैसे भी वो आदमी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करते हैं। ओके। मिस्टर जान मुझे नौकरी से निकाला तो नहीं ना? तुम एक बार एमरे से बात कर लो। हाँ जरूर, पर फिर भी मुझे चिंता हो रही है। मैं चला जाऊंगा तो आप प्लीज रोइएगा मत। ओह हाँ, आपके ऑर्डर्स। ठीक है। ओह मिस्टर मुजफ्फर, आप अच्छे से एंजॉय करना जानते हैं। मैंने अब तक कुछ नहीं किया है। जी देखो, मैं कब से ये नोटिस कर रहा हूँ कि हम क्रिएटिव मीटिंग के बीच में हैं और हमारे पास ना चाय है ना कॉफी है, तो प्लीज तुम जाओ और जाके हमें सर्व करो। टाइम मत वेस्ट करो। क्या तुम पागल हो? क्या कर रहे हो? नौकरी से निकाले जाओगे? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। एक्चुअली मैं भी अब क्रिएटिव मीटिंग का हिस्सा हूँ और मेरा ब्रेन काफी अच्छा काम कर रहा है। देखना मैं कैसे एक से एक आइडियाज देता हूँ, मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। कैसे? क्या मुजफ्फर क्रिएटिव टीम का हिस्सा है? ऐसे कैसे? क्यों? वो क्यों और मैं क्यों नहीं? मिस्टर एमरे, ये कंपनी ने डिसाइड किया है। क्या आपने ये सीरियसली डिस्कस किया? क्या ये कोई मजाक है? खैर वो बातें छोड़िए, मैं आपको बाद में तुम लोग का बताऊंगी। हो गया तो प्लीज सब्जेक्ट पर फोकस करें। मिस्टर अजीज ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मिस्टर अजीज चले गए? वो चले गए? तुमने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने छल किया है जब मैं घर पे था। हाँ, मैं यहाँ 10 सालों से काम कर रहा हूँ और वो अभी अभी आया है, फिर भी मैं कॉफी सर्व करूँ? मैं कॉफी क्यों दूँ? क्यों दूँ मैं कॉफी? अब बताओ, तुम लंच के दौरान इतनी स्ट्रेस्ड क्यों थी? स्ट्रेस्ड? इसका क्या कनेक्शन है? ओके, मैं तुमसे पूछता हूँ, वो जो चिको है, क्या वो सच में तुम्हारे मोहल्ले का दोस्त है या तुम सच में मेक्सिको में मिली थी उससे? आपके कहने का मतलब है कि इस तरह का कोई आदमी नहीं था और मैं आपको बेवकूफ बना रही थी। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि तुमने टॉयलेट जाने का सिर्फ एक बहाना बना। मैंने ये नोटिस किया। आपको ना कुछ भी समझ नहीं आता। अगर मुझे टॉयलेट जाना होता तो मैं आपसे खुद कहती ना, ऐसे बेहुदा बहाने क्यों बनाती। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छा, ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आता? अगर आप समझ पाते तो। क्या है? क्या बोलो ना। मैं इसीलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि आप कुछ समझते नहीं है। ओके सनम, ओके, अब ये कॉन्वर्सेशन कहीं और ही जा रही है। हाँ, जिस तरह का लॉन्च था ना, मैं उसी तरह की बातें कर रही हूँ। अब समझ गया मैं। क्या समझे आप? तुम चिको से पूछ लो ना। चिको से पूछ लो, वो अच्छा है। वीवा कार्लोस सांताना। हाँ, जान 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 मुझे मिल गया। जान मुझे मिल गया। क्या मिल गया? तुम्हारा मैक्सिकन फ्रेंड चिको? नहीं, चिको कौन है? मुझे आर्थरो कपेलो मिल गया। हाँ, वो कौन है? मिसेस मेरेबान और मिसेस सलीम। हाँ, हो सकता है। हाँ, उन दोनों को दोनों लैंग्वेजेस आती है, स्पेनिश और इंग्लिश भी। यह अच्छी बात है। हाँ, मैं आपके एप्रिसिएशन का इंतजार कर रही हूँ। हेलो, हाय जा। मैं कल आपको आर्थुरो कपेलो से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपके ऑफिस में। आप प्लीज उस हिसाब से अपॉइंटमेंट रखिएगा। ठीक है, मैं जवाब का वेट करूंगा। आपने उसे कॉल क्यों किया?
ये $1 मिलियन का प्रोजेक्ट है। अगर मैं कॉल नहीं करता तो क्या करता, उन्हें मैसेज करता क्या? ये मुश्किल था पर अब हमें सोल्यूशन मिल गया है। मैं चाहता हूँ ये कैपेलो का केस खत्म हो जाए। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं कितनी होशियार हूँ कि मुझे ये थॉट आया, वरना मेरे लिए। तुम्हारे लिए क्यों? ये तो आर्तुरो कैपेलो के लिए है। मुझे लगता है उन्हें ये पसंद आएगा, उनके स्टाइल के हिसाब से। गुड, तो आप इसे सलीम को दे दीजिए ना। ओके, मेरी याददाश्त तो चली गई, पर तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हुआ? मुझे नहीं पता, उन्होंने तो नहीं कहा था। फिर भी मैं डॉक्टर के पास जाकर पूछ लूंगी। हाँ, जाओ और पूछो। ये तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। सलीम को लाकर तुमने तो मुझे बचा ही लिया। थैंक यू। मैं क्या सक्सेसफुल रही हूँ? और क्या यही वजह है? नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं। तो किस लिए? ये जो ब्यूटीफुल चेहरा मैं अपने सामने देखता हूँ ना। और क्या? और तुम्हारे ब्यूटीफुल सोल के लिए तुमने कभी मुझ पर गिव अप नहीं किया, मेरी मेमोरी लॉस के बाद भी। और किस लिए? और इसीलिए कि तुम हमेशा रेडी रहती हो। तुम्हारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, तुम उसका डट कर सामना करती हो। वैसे क्या मैंने पिछले 2 साल में ऐसी कोई हरकत की है? हाँ, और आप अकेले नहीं हैं जो ये सब क्या कर कोई रहे और हो। मेरी नकल कर रहा था? पर तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हारे और भी लवर्स हैं? नहीं, आप बताना मेरी मुझे। तारीफ कर रहे थे इसलिए। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, द वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर आर्तुरो कैपेलो। जोरदार तालियां और जोरदार। देखिए कौन आया है। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। देखा, मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये परफेक्ट लग रहा है। वेरी गुड। यस, बहुत Awesome, बढ़िया। मैं इन पर awesome. बहुत ज्यादा काम कर चुकी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सभी डायरेक्टर्स की ऐसी स्टाइल होती है या अलग अलग होती है? मुझे कोई बताएगा क्या होती है? अगर ऐसा हो कि जिंदगी की शुरुआत आपसे हो और आपसे ही खत्म हो जाए तो ऐसा दिखाना बेटर रहेगा। मैं सेट पर हमेशा ऐसे पेश आता हूँ। ओह, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। परफेक्ट। मैं इंग्लिश में बात करूँ या फिर स्पेनिश में बात करूँ? वैसे दोनों भी काम करेंगे, आपको जैसा चाहिए वैसा कीजिए, कभी इंग्लिश में और कभी स्पेनिश में। समझ गया। नहीं, बोलते वक्त बस ट्रांसलेटर के कानों में बात कीजिए। ओके? मिस्टर नसीम को कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में बात करना नहीं आता, तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताएगा कौन करेगा ये? बताओ। मैं आपके कान के पास आकर कुछ बड़बड़ करूंगा और ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं कुछ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप मुझे कुछ बताएंगे। हम ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। क्यों, क्या कहते हो तुम जीजे? सब बिगड़ने वाला तुम है। पॉजिटिव नहीं सोच सकते? ये तुम क्या कह रहे हो जेजे? मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत बुरी फीलिंग्स। वो मुझे अंधेरी गुफा में ले जा रहे हैं और बस निराशा है। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं है। ऑलराइट। तुम फिर से नेगेटिव वेव्स फैला रहे हो। वो लोग आ गए। तालिया नहीं, सॉरी। हाँ, वो लोग आ गए। वेलकम आयजा, व्हाट्स अप? हेलो जान। हेलो। मेरे अंकल बहुत खुश है, वो फाइनली आर्तुरो कैपेलो से मिलने जा रहे हैं। हाँ, इतनी सारी दिक्कतों के बाद। और ये है हमारे डायरेक्टर आर्तुरो कैपेलो। होला सिग्नोर। हेलो हेलो। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओ, आला सिग्नोर। हाँ, चलिए हम कैबिन में जाकर बात करते हैं, प्लीज। हाँ, ओके। ओके ओके। उन फ्लावर फरते इस तरफ चलो। आइए। वेलकम। कैबिन में। आइए, रूम में आइए प्लीज। आइए यस सर। प्लीज। उन फ्लावर आप लोग आराम से रूम में बैठिए। जेजे कॉफी लेकर आना। चाहिए पॉजिटिव सोचो तभी पॉजिटिव होगा। मुझे बहुत बैड फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा बैड फीलिंग्स। मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया, वो अजीब लगता है। हम लोग इस कैंपेन को लेकर बहुत खुश हैं, क्योंकि आर्तुरो कैपेलो हमारे साथ जुड़े हैं, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होने वाला है। कुछ भी बढ़ हाँ गया। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीनियर कैपेलो एक परफेक्ट डायरेक्टर है। मुझे विश्वास है कि आपने उनका काम देखा ही होगा। बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है वो।
अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अभी। क्या अभी हम? अभी? लेट्स चेक। लेकिन अभी नहीं। अभी बोलो मुझे, तुम्हें बोलना होगा। कुछ क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आ रहा। ये लड़की बहुत अच्छी है। ये बस आएगा। हाँ, उन्होंने यही कहा। सिग्नियोर कपेलो कह रहे हैं कि अभी वो वो क्यों? नहीं चाहते। उन्होंने कुछ अच्छा कहा है। उनका कहना है कि आपको जो दिखता है वो परफेक्ट होना चाहिए और अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो शूट करेंगे लेकिन मीटिंग के बाद। फिलोसफी परफेक्ट, वाह, इंटरेस्टिंग। एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या उन्होंने शिटी कहा अभी? ऐसा ही कहा ना उन्होंने? अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा होगा वहाँ? मुझे तो वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या नाम है? मिस्टर जान बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा है, बढ़िया। वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगे? ओह ऑफ कोर्स, हमें पता है आपकी पसंद कितनी बेस्ट है। बस तैयार है, आपका कंफर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही कहा। सो स्वीट। हाँ, मिस्टर मुजफ्फर भाई। मूसा, हाँ यहाँ हाँ, वो आपने मुझे मिस्टर कहा ना तो मैं समझ नहीं पाया। ऑफ कोर्स मैं मिस्टर मुजफ्फर ही हूँ। एकदम सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल। क्या तुम जाकर मिस्टर जेजे से वो लेकर आओगे जो उन्होंने स्पेशल बनवाया ऑफ है? कोर्स लैला, मैं अभी जाकर बताता हूँ मिस्टर जेजे को और उसके बाद मैं ड्रिंक्स भी अरेंज करता हूँ। हम सब काम बहुत ही अच्छे से करते हैं और एकदम परफेक्ट भी। लंच करने के बाद कल हम ऑफिस फिर से आए थे और हमने उस पर काम किया। आर्तुरो को भी बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की थी। हम आपको ईमेल करके सब ऑलराइट, तुम अपनी एक्टिंग शुरू कर दो, ठीक है? ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुम क्या हो सुन गया? मेरी धक्का बात। क्यों मार रही हो? बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। वो बाहर क्यों आया? सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या हुआ? तुम्हें निकाल दिया क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों निकालेंगे? मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो बस थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो गया था जेजे। मैंने एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया और मेरा खौफ उसकी आंखों में नजर आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो प्लाजा मैन मुझे मार देगा, इसलिए मैं बाहर आ गया। चुप चुप, शांत हो जाओ। लेकिन मीटिंग बहुत अच्छे से चल रही है। मिस्टर जान बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और उनका काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। सलीम भाई बहुत ही बढ़िया आदमी है, मुझे बहुत पसंद आए। वो सब मस्त चल रहा है एकदम। चलिए, मुझे उन पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उन्हें परफेक्ट स्पेनिश आती भी क्या होगी या बोल रहे हो नहीं। जीजे? जो रुचक के लगते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अब मुझे अंदर जाना ही होगा। ठीक है। मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे वाह, ये क्या लेके जा रहे हो? खाने की इतनी सारी चीजें, वाह वाह। ओह वंडरफुल। ये बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी लेकिन उससे प्रॉपर्ली बोलना नहीं आता था, लेकिन वो खूबसूरत थी। हाँ, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मिस्टर जान, हमें विश्वास है कि शूटिंग तो परफेक्ट होगी ही, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार हम इसे शुरू करने से पहले देख लें। हाँ, चालू रखो तुम। योर कॉफी। अब रिलैक्स लग रहा है। नहीं, नहीं क्या मतलब नहीं? मुझे लगता है मैंने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया। आई थिंक ये मेरी गलती है। मैं नहीं, क्या रहे हो? सलीम आराम से। तुम्हें पता है ना मुझे मेरी कॉफी कितनी पसंद है। मैं फॉरेन लैंग्वेज में बात नहीं करता। अब आप ये तो- क्या कह रहे हैं? ये सब चीजें भी तो इम्पोर्टेंट। जरूर, लेकिन मुझे पता है क्या होता है नो का मतलब। मैं इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ, समझी ना? ये कैसे हो सकता है? इस ये आदमी ने हाँ, नो लेकिन कहा। मेरी बात तो सही सुनिए। कहा। अरे मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? ये तो मुझे गलत बात कुछ है, समझ ऐसे नहीं हो आ रहा। सकता। आखिर आप हमने पहले ही कह बात क्या रहे की। हैं? नो, किसने नो जी, जी, कहा? समझाओ, ये तो गलत बात है। प्लीज प्लीज, नहीं, ऐसे नहीं कर थोड़ा सकते। शांति से बात करते हैं। मुझे लगता है मिस्टर जान आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सही और अटूरे से एक भी कमर्शियल नहीं बनेगा। जब तक मैं अप्रूव नहीं करता कुछ भी नहीं होगा। दैट्स ऑल। मैं मिनिस्टर, इन्होंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ। नहीं करूंगा। क्या मतलब है? इन्हें कौन समझाए? मैं साइन नहीं करूंगा। इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। गलत ट्रांसलेशन मुझे लगा। ट्रांसलेट करो। बताओ उन्हें कि मैं एक कस्टमर हूँ। जो पे करता है उसे ही प्राइस मिलती है। ट्रांसलेट करो। मनी मनी, पैसा कौन देगा तुम्हें?
बोलो पैसा हाँ बोलो। प्लीज कंट्रोल। मैं साइन कभी नहीं करूंगा। अंकल यस यस। तुम मुझे जानते नहीं हो। इसने गाली दी क्या? अंकल नहीं नहीं, गाली नहीं दी। नहीं, इसने गाली दी ना मुझे। गाली यही साइन दी। बोल, क्या कर लेगा? तू जानता नहीं है मुझे। क्या बोल रहा है ये? क्या अंकल, बोला अंकल, इन्होंने? शांत हो जाइए। कुछ गलत बोला क्या? अंकल, नहीं, समझने की ये- कोशिश याद- कीजिए। गाली दे रहे हैं मुझे। गाली नहीं सामने मुंह पर गाली दे रहे हैं। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है मिस्टर जान आप इन्हें समझाइए ना, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। नहीं गाली नहीं, सच में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कॉम्प्लीमेंटिंग। ये बस एक आर्टिस्ट का। अरे मेरे मुंह पर गाली दे रहा है यार ये। मिस्टर आप चिल्ला रहे हैं ये। बैंड बजा दूंगा, चुप। मुंह पर चिल्ला रहे मैं हैं। चिल्ला नहीं रहा हूँ। ये क्या बात है? मैं कोई बेवकूफ हूँ? मिस्टर ये क्या बेहूदगी है? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, कुछ कीजिए। मैं तुम्हें गाली का जवाब दूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे ये आदमी नहीं चाहिए थैंक यू सो मच। और मुझे ये एजेंसी भी नहीं चाहिए। फिनिश है। चलो अब। यस प्लीज। मैं इसे फेंकना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर नसीम प्लीज रुकिए। क्या भाई? ये काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हाँ, क्या आपको मिल्क चाहिए? आपने मुझे जवाब नहीं दिया। नहीं मुझे नहीं चाहिए। ओके ठीक है। अंकल, ये क्या बात कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ अब रहा। आप शांत रहिएगा, ओके? मैं आती हूँ। मैं अंकल को मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी पॉजिटिव रहना होगा। वो जान से क्या कह रही है? सनीम, ये कोई वक्त नहीं है चलने का। और ये सब गया पानी में। सभी मीटिंग्स के वक्त यहाँ ऐसा ही होता है। अचानक से कर क्या दिया। हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ? मुझे पता था कि तुम कुछ न कुछ करने वाले हो, समझे? मुझे तुम पर कतई भरोसा नहीं था। तुम एक चालाक आदमी हो। तुमने उसे इडियट क्यों कहा? तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी नौकरी चली गई, समझे? नौकरी चली गई हमारी। सुनो, मैं कहना चाहता हूँ कैंपेन बहुत बढ़िया है, थैंक यू। लेकिन अब मैं और भरोसा नहीं कर सकता आप लोगों पर। किसी दूसरे एजेंसी से भी ओपिनियन लूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो विनर मिल जाएगा। हम अच्छे लोग हैं। देख लेंगे। तुमने तुम्हारे अंकल से क्या कहा? एक्चुअली मैंने उनसे कहा कि आपका कैंपेन बहुत ही अच्छा है, और मैंने उनसे ये भी कहा कि वो प्रोफेशनली बिहेव करें। आप कितनी अच्छी हैं। लेकिन क्यों? सनम, अच्छा होगा कि हम ज्यादा सवाल ना पूछे। मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम बहुत बोल्ड हो। तुम में बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसलिए एक नया ऑर्थोरो भी तैयार कर लिया जिसका कोई नामो निशान नहीं। आई एम अमेज्ड, कांग्रेचुलेशंस। तुमने नोटिस कैसे नहीं किया? लेकिन ये कैसे? आप एक दूसरे को जानते तक नहीं और बस एक मुलाकात हुई और ऐसे तुमने ये कैसे जान लिया? मैं उन्हें इंटरनेट पर सर्च करती रही और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, और फिर अचानक से उनका वेब पेज दिखाई दिया और फिर वही शक का कारण बना। फिर मैंने अपने खास दोस्त से बात की जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, और पता चला ये वेब पेज तो अभी बना है। हम लोग की दुनिया के सबसे होशियार शायद हम लोग इतने हैं। होशियार नहीं हैं। तुमने तुम्हारे अंकल से छुपाया क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को कैंपेन की जरूरत है, और मुझे भी ऐसे ही बोल्ड लोग पसंद है। अब मुझे चलना होगा। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और उसके पास इतने अच्छे पैर भी नहीं है, वो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाएगी। अभी भी हमारे पास कैंपेन है मेरे दोस्तों। हाँ, लेकिन अब हमारे दुश्मन भी तैयार हो गए हैं। हमने पहले भी ऐसे बहुत काम किए हैं और हमें फिर कैंपेन भी मिलते थे। कुछ भी गलत नहीं हाँ हुआ। मिस्टर एम। तुमने सही कहा। अब मुझे माफ करना, लेकिन आपने ही मुझे कहा था कि तुम थोड़ा ईगो दिखाना। ईगो दिखाने के चक्कर में मेरी ही बैंड बच गई। क्या हमने ऐसा कहा था? क्या मैंने आपसे ऐसा कहा था? मैंने आपको एडवाइस दी थी कि उनके साथ थोड़ा सा स्मार्ट काम करना, लेकिन गाली नहीं। तुमने सही कहा, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लेकिन बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ। लेकिन लास्ट में तो आपने बहुत बड़ा पंगा मैं लिया सॉल्व था। कर दूंगा, प्रॉमिस। जी मिस्टर सलम को बाहर लेकर जाओ, उन्हें ताज़ा हवा खाने की जरूरत। मुझे माफ करना, लेकिन मुझ पर विश्वास करना। मैं बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ, गंदा एक्टर नहीं हूँ। मुझ पर भरोसा करो, एक बार ट्राई करके हाँ, देखो। हाँ, हमें आप बहुत अच्छे दुख हो रहा है आर्टिस्ट को आपको खो खो देंगे। सही देने का। बोल रहा हूँ मैं।
इसलिए डायरेक्टर्स सेल्फ ओरिएंटेड लोग सभी लोग नहीं डियर। डियर, ये दिल से बोल रही हो या पोलाइट दिखने के लिए ये सब कर रही हो? हाँ? दूसरा वाला। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारी सुपर हीरो आयका आएगी तो वो शायद सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। एनीवे मैं समझ गया। हाँ हाँ जरूर, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर है, जो तुमने कहा वो या जो मैंने कहा वो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ सही कहा, आपको पता चल गया है अब। आई स्वेयर सनम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक दिन बहुत स्वीट बनती हो और दूसरे दिन इतनी टफ। क्या मतलब चाहती क्या हो तुम मुझसे? एक पल मुस्कुराती हो और दूसरे पल में ऐसा मुंह। कभी कभी लगता है तुम मेरी केयर करती हो और फिर लगता है कि नहीं, तुम बिल्कुल केयर नहीं करती। क्या आपके लिए ये सब मायने रखता है? हाँ बिल्कुल। क्या डिफरेंस है बताइए? मन ही मन मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश खत्म कर दी थी। वहाँ मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या आपने डैड को बताया कि आपकी जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई है? सनम प्लीज मेरी बात सुनो। जो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है वो एक टैटू है, और टैटू को कभी नहीं मिटाया जा सकता, कभी नहीं। और अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे मैं पहले भी एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। उन्होंने मेरे दिल और आत्मा को दवाइयों से भर दिया था, पर आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल पाया। मुझे नहीं पता अब मैं ये सब कैसे भुलाने वाली हूँ। सनम क्या है? काश तुमने आखिर तक मेरी बात सुनी होती एटलीस्ट। जो कुछ भी मैंने सुना मेरे लिए काफी है। मेरे डैड ने मुझे बताया कि अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम कर रखूंगा तो जो मेरी फीलिंग्स खो चुकी है वो वापस आ जाएगी। सच में? ये अच्छी बात होती अगर आपने डैड को बताने से पहले सोचा होता।